वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ओवैसी की रणनीति ने भाजपा के समीकरण को बिगाड़ा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की आक्रामकता से ने भले ही भाजपा को बुलंदी पर पहुंचाने का काम किया हो, लेकिन जिस तरह से भाजपा के बड़े नेताओं ने दलितों और मुस्लिमों के प्रति भेदभाव वाली नीति को अपनाया है, उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। और अब स्थिति ये है कि उनकी तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब देते देते ओवैसी जनता की नजरों में अपने विश्वासी नेता बनते जा रहे हैं। दरअसल ओवैसी ने शुरू से ही भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख कायम करके रखा हुआ है और लगभग सभी मुद्दों पर सरकार का विरोध किया है। यानी कि अगर कोई भाजपा विरोधी है तो उनकी नजरों में ओवैसी ऐसे नेता का रूप ले चुके हैं जिन पर वे इतना भरोसा कर सकते हैं कि उनका कभी भी भाजपा के साथ नहीं होगा। शायद यही वजह है कि ओवैसी दिन पर दिन और भी ज्यादा ताकतवर होते हुए नजर आ रहे हैं और इसका असर बिहार में देखने को मिला, जहां इनकी पार्टी ने 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर ली है। इसके साथ ही ओवैसी की सफलता गैर बीजेपी दलों को आत्ममंथन करने को मजबूर कर रही है कि आखिर बीजेपी के खिलाफ खड़ी ये पार्टियां हिंदुत्व की चुनौती का सामना करने में क्यों हिचक रही हैं। वैसे लगभग एक दशक में ओवैसी ये कहते रहे कि कई पार्टियां संविधान बचाने के नाम पर मुसलमानों का वोट हासिल करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे समुदाय के हितों की उपेक्षा करती हैं। ऐसे में ओवैसी की जीत उन सभी दलों के लिए एक चेतावनी है जो दलितों और मुसलमानों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझते हैं। ओवैसी का ये कहना है कि ये पार्टियां तब तक नहीं सुधरेंगी और अपने को नहीं बदलेंगी जब तक उन्हें हराया ना जाए और ना पाठ पढ़ाया जाए कि मुसलमानों और दलितों को हल्के में ना ले। वैसे नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ओवैसी की राजनीति ने असली रफ्तार पकड़ी है और मुसलमानों को ऐसा लगने लगा कि अगर उनके वोट से गैर बीजेपी दल नहीं जीत रहे हैं तो क्या उन्हें ऐसे किसी आदमी को वोट देना चाहिए जो उनका अपना हो, जो परंपरा हो और जो आधुनिकता का आकर्षण मिश्रण हो, जो संविधान की भाषा बोलता हो। यानी कि ओवैसी अब दलितों और मुसलमानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही ओवैसी की ये बात अब लोगों के समझ में आ रही है कि मुसलमानों और दलितों को एकजुट हो जाना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि मायावती और ओवैसी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो गया तो फिर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा को जोर का झटका लग सकता है। ऐसे में देखना यह है कि बिहार में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद ओवैसी यूपी में मायावती को मनाने में सफल हो पाते हैं या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या राय रही, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।